अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वनीला केक की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। इसका स्पंज इतना सॉफ्ट होता है जैसे कि हम बाज़ार से केक लेके आते हैं वैसा बनता है। चलें जी जल्दी से रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है, 3 अंडे लिए हैं, 1 तिहाई कप ऑयल का लिया है, 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर लिया है। आज उन सब बहनों की मुश्किल हल हो जाएगी जिनके पास बीटर नहीं है। यहाँ पे हम जूसर के जग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जग में भी बहुत अच्छे से अंडे बीट होके तैयार हो जाते हैं। तीनों अंडों को इकट्ठा तोड़ के मैंने जग में शामिल कर दिया है और मशीन को चला दिया है। अब ये मशीन को जब तक चलता रहने देंगे जब तक कि अंडे आधे बीट ना हो जाएं। यहाँ पे देखिए अंडों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 तिहाई कप जो ऑयल का हमने निकाला था वो शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसे अच्छे से फिर से बीट कर लेंगे। उसके बाद चीनी का 1 कप शामिल करेंगे। ये आम नॉर्मल चीनी है, इसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। चीनी शामिल करने के बाद इसे 1 मिनट तक फिर से बीट करेंगे। 1 मिनट के बाद देखें जी हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसे रख लेते हैं। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। 2 कप मैदे को मैंने अच्छे से छान के रखा हुआ है। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा का शामिल करूँगी, 1 चम्मच वनीला एसेंस शामिल करूँगी। वनीला एसेंस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एग का बैटर शामिल कर देंगे। अच्छे से जूसर को साफ़ कर लेंगे। सारा बैटर शामिल करना है इसमें। चमचे की मदद से सारे जूसर को साफ़ कर लेंगे और अच्छे से इसे मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें आप नीम गर्म दूध जितना इसमें रिक्वायर्ड हो उतना शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए है कि अगर हम इसको फ्लो करें तो ये 1-2 मिनट तक अपनी जो शेप है वो बरकरार रखे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी एक सिल्वर का मोल्ड ले लें, इसे अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लें और सूखा मैदा इसमें शामिल करके इसे चारों तरफ से डस्ट आउट कर लें। डस्ट आउट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा बचे उसे आप निकाल दें। केक का बैटर जो हमने बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 दफ़ा इसे टैप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है जिसे मैंने 10 मिनट पहले प्री हीटिंग के लिए रख दिया था। उसमें स्टैंड रखा है, उसमें हम ये बेक होने के लिए रख देंगे। आप कुकर की जगह कोई भी और बर्तन ले सकते हैं। अच्छे से इसका ढक्कन बंद करना है ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। 20 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखें ये भी कच्चा है, क्योंकि अगर टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ़ आती तो इसका मतलब है ये पका हुआ है। अभी टूथपिक के साथ मैदा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कच्चा है। इसे मैं और टाइम के लिए रख दूँगी। केक बनाने के लिए कोई टाइम नहीं होता कि इतने टाइम पे मतलब चूल्हे पे बन जाएगा। इसे आपको खुद देखना पड़ता है कि मतलब अभी बन गया है या नहीं बना है। आप इसे वक्फे वक्फे से चेक करता रहा करें। इस केक को तकरीबन 40 मिनट लगे तो ये बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छे से ये मोल्ड से बाहर आ गया है। अब इसे केक को सीधा कर लेते हैं और आपको मैं इसे कट करके बताती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह कितना सॉफ्ट स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। अब मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर केक बनाएंगे तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि कभी भी वो फेल नहीं जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।